माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। एक में अनेकता और अनेकता में एकता। एक प्रभु परमात्मा निराकार दातार की प्राप्ति होने के बाद क्या मेरा ये ध्यान बना कि सभी जगह निरंकार हैं। अब मैं कैमरे की कैद में नहीं, निरंकार की कैद में हूँ, निरंकार के साथ हूँ। जहां भी जिसका ध्यान टिका हुआ है मुबारक है। अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की पूर्ण रूप से लगता करनी है। यही पैगाम संत निरंकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा जी दे रही हैं कि हे मानव, तू मानव चोले में आया है, तन्मयता के साथ एक मिल हो जा प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ। और ये मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को सौंप कर फिर इस जगत में तुझे जीना है। जब तू घट घट में, कण कण में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में चाहू और निरंकार को निहारेगा। यही रामायण जी में भी समझाया जा रहा है कि इस रमे राम को उजागर सिद्ध परसिद्ध सदगुरु जी ही कर सकते हैं। जितने साल पहले भी या महीनों पहले या हफ्तों पहले हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और हमने 5 प्रण माने कि हाँ, इन प्रणों पे हम चलेंगे, तन मन धन निरंकार का है, पहला प्रण है, तो मेरी चिंताएं यहीं समाप्त हो जानी चाहिए। सिर्फ मैं चिंतन में आ जाऊं, मैं ध्यान में आ जाऊं। यदि अभी भी ऐसी अवस्था नहीं बनी है तो फिर मेरे जीवन में मेरा आना, ब्रह्म ज्ञान का आना, सतगुरु जी का आना, संतों का आना मुबारक नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को भजते हुए मुझे जीवन जीना है। यही मुझे सिखलाई दी जा रही है। और दूसरा प्रण है कि जाति पाति का अभिमान नहीं करना है, हम जिस भी जाति में आए हैं। तीसरा प्रण है, हमें किसी के खान पान पर, पहनने ओढ़ने पर उंगली नहीं उठानी है, कोई आपत्ति नहीं करनी है। जगह जगह सभी समय एक सी वनस्पतियाँ नहीं उगाई जाती हैं। अलग अलग खाना पीना है। कहीं चावल ज़्यादा खाया जा रहा है, कहीं कोटू ज़्यादा खाया जा रहा है, कहीं आटा ज़्यादा खाया जा रहा है। कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई सलवार पहन रहा है, कोई धोती पहन रहा है, कोई पैंट शर्ट पहन रहा है। जो हमारी आत्मा है, छठा तत्व है, बात इसकी होनी है। मानव चोले में आने की बात बस अंशी को अंश से मिलाना है। हम बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, हम कब से भटक रहे हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के समय हमें ये 5 प्रण दिए गए। चौथा प्रण है हमारा कि गृहस्थी में ही भक्ति करनी है, संन्यास मन को दिलाना है, तब त्याग बुराइयों का करना है। मुबारक है, बेसिक पढ़ाइयाँ हमें करनी है वास्तव में, तभी त्याग करना हमें आएगा, तब करना हमें आएगा। ये अनुष्ठान करने हैं, पूजा पाठ करनी है, व्रत रोजे नियम निभाने हैं। पर बेसिक पे ही तो नहीं रह जाएंगे ना हम, हमें मंजिल पर भी तो पहुंचना है। सतगुरु जी बिना गति नहीं है, बताया जा रहा है हमें। हर विद्या को पाने के लिए सतगुरु जी की आवश्यकता होती है। किसी सब्जेक्ट को यदि हमें पढ़ाने वाले गुरु नहीं मिलेंगे तो हम उसकी सच्चाई कैसे जानेंगे। ऊपर ही ऊपर तय पर हम तैरते रहेंगे कि हाँ, मुझे माइनस प्लस आते हैं, पर हर तरफ से मुझे योग्य बनना है तो गुरु की आवश्यकता मुझे पड़ती है हर विद्या के लिए। यहाँ सत्य की बात चल रही है तो सत्य को देने के लिए सतगुरु जी स्वयं आते हैं निरंकार साकार रूप में। जब मुझे विश्वास आया था, जब मुझे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई थी, इस विश्वास को ही तो मजबूत बनाना है। मुश्किल, मुसीबत, दुख ये सब आते रहेंगे जीवन में।
हम दुखों में भी देखें कि आज भी हम पे क्या रहमत की कृपाएं बरस रही हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराते समय ये नहीं समझाया गया था कि अब तुम पे दुख नहीं आएंगे, सुख ही सुख रहेंगे तुम पर। दासी को तो ऐसा कुछ नहीं समझाया गया था, बस समझाया था उसे भजना है जो हमारे साथ हर पल हैं, जिनके ध्यान में स्वयं शिव भी बैठे हुए हैं। वो निरंकार तुम्हें मिलेंगे, उन निरंकार के साथ तुम्हें रहना आ जाए जीवन में। अब वास्तव में भक्त के बख्श में है भगवान। भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जैसे एक माता हर पल ध्यान अपने बच्चे में ही लगाए रखती है, किसी भी तरह से। बच्चा अवगुणी है, बच्चा गुणी है, संस्कारी है, संस्कारी नहीं है, पर माँ का ध्यान बच्चे में ही रहता है। और एक योग्य माँ बच्चे को हर पल सहारा देती है, सहन करती है कि अभी इसका और समझदारी का समय आने वाला है, और आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ जाए। तो ऐसे ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार जीव की रक्षा करते हैं। पर बार बार यदि भटकर हम ही लाएंगे इधर उधर। आज निरंकारी तो है हमारे साथ, और निरंकार में तो इनके दर्शन हमें हो रहे हैं हर पल। कोई दीवार खड़ी नहीं करी है, दिलों से दिलों तक पुल बनाने की बात मिशन में हो रही है, और की भी जा रही है पूरी। इन बातों को दीवार नहीं बनाई जा रही है। माता जी ने तो यहाँ तक भी समझा दिया कि नफरत का नाम भी नहीं लेना है, बैर ईर्ष्या मनों की तो बहुत दूर की बात है, नाम भी नहीं लेना है हमें। पिताजी ने भी कहा कि प्यार बन के हमें विचरना है संसार में। तो सब एक ही है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, 33 करोड़ देवी देवता। पर हम वर्तमान में अपने आने का पता लगा सकते हैं कि हम इस मानव चोले में क्यों आए हैं, क्यों ये संत प्यारे हमारे जीवन में आई, क्यों सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमारे जीवन में आई। मुझे तो यहाँ पे वही मिला है जो गीता जी में समझाया गया। उसी निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हुए हैं। तीनों गुण से ऊपर उठकर जो प्राप्ति निरंकार की हुई है, बंधनों से मुक्त किया गया है। अब तो ये पिंजरा है, ये पिंजरा कभी छूटेगा और पंछी उड़ जाएगा। क्या ऐसी उड़ान में इस पिंजरे के रहते हुए अंदर ही अंदर भर पा रही है ये आत्मा? आज बेदेही हुई है मालिक। शारीरिक दुखों को जब हम गिनने बैठते हैं तो एक ही कृपा निरंकार की याद आती है, सतगुरु जी की याद आती है कि ये साथ हैं, ये अस्तित्व में समाये हुए हैं। तो चलना फिरना सारे कर्म हो रहे हैं, पर नहीं हो पाते। मजबूरी का जीवन बीतता, एक गिलास पानी भी नहीं उठा पाते, किल्लियाँ निकलती। पर जो सतगुरु जी ने एहसास दिया है कि निरंकार हर पल तुम्हारे साथ है, ये एहसास अंत सांसों तक बना रहे जीवन में। सत्संग, सिमरन, सेवा निष्काम भाव से जीवन में अंत सांसों तक बनी रहे। यहाँ भी समझा दिया, सेवा मानसी भी हो सकती है, मन से सबका भला मांगे, आशीर्वाद दें सबको। हमारे आशीर्वादों से कुछ नहीं होने वाला, पर हमारा खुद का मन सदा रहेगा, सुंदर बना रहेगा, भाव विचार शुद्ध आएंगे, पाक पवित्र होगा हमारा स्वयं का मन। अपने मन की ही तो सफाई करनी है हमें। प्रभु परमात्मा हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। ऐसा ही मन में भाव बना रहे। धन्यवाद जी।